हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है हीरो एचएफ डिलक्स का 2024 मॉडल। तो आज की इस वीडियो को एचएफ डिलक्स में मिलने वाली फीचर, इसमें हुए चेंजेस, इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें आपको टोटल कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, कितने कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक की कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you सबसे पहले बात करते हैं एचएफ डिलक्स में आपको वेरिएंट्स कितने मिलते हैं। देखो, इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अराउंड आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 4 वेरिएंट्स में क्या क्या आता है, जैसे ये आपको यहाँ पे i3 है ना, विथ यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है। लेकिन एक और इसमें वेरिएंट्स आता है, इसमें आपको विदाउट सेल्फ स्टार्ट आता है, मतलब सिर्फ किक स्टार्ट के साथ आता है। इसके अलावा भी आपको विदाउट i3 वाला भी आता है, और एक आपको ऑल जेट ब्लैक आता है, मतलब टोटली ब्लैक कलर आता है। तो 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर बात करें इसके कलर ऑप्शन की, देखो इसमें आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ये ब्लैक विथ सिल्वर कलर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। ये फ्रंट का लुक थोड़ा सा अलग लगता है, अच्छा लगता है। आप जनरली देखो, इसमें जो इंजन यूज होता है ना, आपको स्प्लेंडर वाला ही यूज होता है, लेकिन इसका लुक जो है ना थोड़ा डिफरेंट बनाया जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ है ना, इसका ये माइलेज, आपको इसमें स्प्लेंडर से भी ज़्यादा माइलेज मिल जाता है। मैं आपको माइलेज आगे बताऊँगा। अभी आप फ्रंट लुक देखो, यहाँ पे आपको ये H3D में लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे आपको हीरो का जो ब्रांडिंग लोगो टाइप दिया गया है। यहाँ ग्लॉसी ब्लैक कलर में विंड वाइजर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये अलग शेप में थोड़ा सा हैलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलता है। वैसे हल्के से क्रोम का पार्ट यहाँ पे लगाया गया है। अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन के मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये ट्रांसपेरेंट वाले, मतलब ग्लास वाले। यहाँ पे सेंटर में नंबर प्लेट की जगह मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे मडगार्ड की, देखो बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है। ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको मडगार्ड मिल जाता है। तो ये एचएफ डिलक्स का फ्रंट का लुक है। आप मुझे फ्रंट से बताना कि एचएफ डिलक्स फ्रंट से देखने में आपको कैसा लगता है। अगर बात करें सस्पेंशन की, देखो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको यहाँ एक रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, देखो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ टायर सेक्शन की, देखो इसमें आपको एमआरएफ का ट्यूबलेट टायर मिलता है। पहले इसमें आपको देखो एक ट्यूब वाला टायर आता था, लेकिन अभी इसमें आपको एक ट्यूबलेट टायर दिया गया है। अगर बात करें इसका टायर सेक्शन, देखो 80/180 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। मतलब जो आपको यहाँ पे एक्सपेंडर प्लस में दिया जाता था टायर ना, वही टायर इसमें आपको अब दिया जा रहा है। तो आप मुझे बताना है कि आपको ट्यूबलेट टायर कैसा लगता है। अगर बात करें यहाँ पे एलॉयल की, देखो एलॉयल जो है ना, ये सिल्वर कलर में दिया गया है, तो थोड़ा ब्लैक के ऊपर अलग कलर दिया गया है, तो देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो जा रहा है। अगर बात करें इसके राइट प्रोफाइल की, देखो राइट से बाइक कुछ ऐसा लगता है। अगर आप राइट से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छा दिया गया है। टैंक के ऊपर आपको हीरो का यहाँ पे ये स्टिकर में मिलता है। 3D वगैरह यूज़ नहीं किया गया। ग्राफिक्स बहुत अच्छा दिया गया। सिल्वर कलर में आपको यहाँ पे ग्रे सिल्वर के कॉम्बिनेशन में आपको ग्राफिक्स का यूज़ किया गया, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको एचएफ डिलक्स का एक ब्रांडिंग मिल जाता है, i3 मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये i3 वाला मॉडल है। यहाँ पे आपको i3 मिलता है, लेकिन एक विदाउट i3 भी आता है, वहाँ आपको i3 नहीं मिलता है। जैसा कि मैं बताया, इसमें आपको किक दिया गया है, विदाउट सेल्फ स्टार्ट वाला भी आता है। इसमें आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों दिया गया है। तो ये कुछ डिफरेंट आ जाते हैं। प्राइस का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। प्राइस में आपको आगे बताऊंगा। E20 का जो स्टिकर लगाया गया है, ऑलरेडी इसमें आपको एथेनॉल मिक्स पेट्रोल वाला अपडेट आ गया है। देखो पेट्रोल कब आएगा ये नहीं पता, पर अपडेट तो हीरो ने दे दिया है अपने बाइक्स में। अगर आप ध्यान से देखोगे, सीट जो लेंथ है ना, बहुत ज़्यादा दिया जाता है। मतलब 2 आदमी तो आराम से बैठ सकते हो, साथ में कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रैबल ये सिल्वर कलर में मिल जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सामान वगैरह रख के कुछ बांधना चाहो ना, आराम से इसमें बांध वगैरह रख सकते हो। अगर बात करें रियर पार्ट की, देखो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। जैसा कि मैं बताया, टायर इसमें आपको नया दिया जाता है। एमआरएफ का ट्यूबलेट टायर है, और यहाँ पे आपको 80/180 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। मतलब फ्रंट और रियर दोनों में आपको टायर प्रोफाइल सेम दिया गया है, और एक अपडेट भी दिया गया है, मतलब ट्यूबलेट टायर दिया गया है। ये जो उसका एलॉयल है ना, ये भी आपको सिल्वर कलर में मिलता है। अगर इस बात करें सस्पेंशन की, रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, भी ब्लैकआउट है, अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा लुक वाइज देखोगे ना, ये थोड़ा पहले यहाँ पे आपको ये मतलब क्रोम मेटल का मिलता था, अभी ब्लैक मिल रहा है, तो थोड़ा सा अलग आपको डिफरेंट बना दे रहा है। अगर बात करें एग्जॉस्ट की, एग्जॉस्ट पे आपको बहुत स्लिक सा डिजाइन का मिलता है। देखो इसके ऊपर ये मफलर गार्ड लगाया नहीं गया है, पर लगाया जाता है ना तो अच्छा है, क्रोम एलिमेंट आपको दिख जाता है। अगर बात करें यहाँ पे ये फुट ट्रस्ट की, देखो फुट ट्रस्ट की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। देखो हीरो में बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो इंजन दिया गया है वो भी सिल्वर कलर में दिया गया है।
जैसे कि मैंने बताया किक अभी भी मिल रहा है, बहुत लोगों को किक अच्छा लगता है। आप मुझे ज़रूर बताना आपको किक कैसा लगता है। यहाँ आपको ब्रेक लीवर दिया गया है, आपको यहाँ पे ये क्रोम एलिमेंट मिल जाता है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, जब भी आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करोगे ना तो कुछ पोर्शन में यहाँ फ्रंट का ब्रेक भी लगेगा। उससे क्या होगा, आपका बाइक स्किड वगैरह नहीं करेगा। यहाँ पर आपको ये देखो, ये जो लेग गार्ड लगाया गया है वो मेटल का मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें देखो 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 अपडेटेड E20 वाला इंजन मिल जाता है, FI इंजन मिल जाता है। और ये जो इंजन है ना, इसमें आपको स्प्लेंडर प्लस वाला ही इंजन मिलता है, पर माइलेज का बहुत फ़र्क आ जाता है। माइलेज मैं आपको आगे बताऊंगा। इंजन डायमेंशन भी आपको सेम है, बोर्ड 50 एम का मिल जाता है, स्टॉक 49.5 एम का मिल जाता है। बात करते हैं पावर की, 7.9 HP का मैक्सिमम पावर मिल जाता है 8000 RPM पे, और 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 6000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क ना HF डीलक्स में आपको अच्छा मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे रियर पार्ट की, देखो रियर से बाइक कुछ ऐसा लग रहा है। अगर आप रियर से देखोगे तो आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, आपको हाइड्रोजन टेल लाइट्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर पे आपको हाइड्रोजन मिल जाते हैं, नंबर प्लेट की जगह मिल जाता है। तो ये HF डीलक्स का रियर का लुक है। रियर से आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये बाइक आपको देखने में कैसा लग रहा है। अभी बात करते हैं इसके लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बाइक कुछ अच्छा लगता है। जैसा कि मैं बताया, ग्राफिक्स बहुत अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको जो ये सिंगल, मतलब सिंगल नहीं बोल सकते क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत है, ग्रे ब्लैक सिल्वर कलर में आपको जो कॉम्बिनेशन दिया गया अच्छा लग रहा है। टैंक के ऊपर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, HF डीलक्स लिखा हुआ मिलता है। I3S मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, I3S आपको मिलता है। 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 2 व्हील सीट पर दिया जाता है, मेन डिस्टेंस मिलता है, साइड डिस्टेंस मिलता है, और साइड डिस्टेंस में इंजन कटअप सेंसर है। ये सेंसर क्या करता है ना, अगर चलते में आपका स्टैंड लग जाता है तो अपने आप आपका इंजन कटअप हो जाएगा, या लगा रहा है तो स्टार्टिंग नहीं होगा। एक सेफ्टी फीचर है यार। अगर बात करें चेन सेट की, यहाँ आपको फुली कवर्ड मिलता है, और ये पार्ट यहाँ प्लास्टिक का मिलता है। जनरली आपको स्प्लेंडर में आपको मेटल का मिलता है, पर HF में आपको ये प्लास्टिक का मिलता है। देखो इससे कॉस्ट कटिंग होता है। कॉस्ट कटिंग मतलब HF डीलक्स आपको बहुत सस्ता मिल जाता है एज कम्पेयर आप स्प्लेंडर का आप बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा सस्ता मिलता है। यहाँ आपको कंप्लीमेंट्री सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है, आपको यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है, तो ये भी आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। मतलब आप लेडीज़ वगैरह बैठाते हो ना, तो यहाँ पे पैर रखने के लिए आपको अच्छा रहता है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसके ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ यहाँ 1965 mm का मिल जाता है, ओवरऑल विड्थ यहाँ 720 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट यहाँ 1045 mm का मिल जाता है। व्हील बेस की बात करें तो 1235 mm का व्हील बेस है। सीट हाइट इस बाइक का थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर स्प्लेंडर। 805 mm का सीट हाइट दिया जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिल जाता है। कर वेट इस बाइक का बहुत अच्छा है, 112 kg का कर वेट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 9.6 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है, लेकिन माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। इसमें आपको माइलेज लगभग 70 kmpl का मिल जाता है। ये जो माइलेज है ना, बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका स्पीड क्या है, रोड का कंडीशन क्या है, लेकिन अराउंड 70 kmpl मिल जाता है लोगों को। तो जिनके पास ये बाइक है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताना कि इसको माइलेज कितना मिलता है। फिर बात करते हैं मीटर कंसोल की। देखो मीटर भी यहाँ पे आपको ये एनालॉग वाला मिलता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह मिल जाता है, टेस्टल लाइट्स वगैरह मिल जाता है, I3S का लाइट मिल जाता है, साइड डिस्टेंस का लाइट मिल जाता है। I3S में बार बार जो बोल रहा हूँ ना, ये I3S है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया ना, तो इससे बेसिकली क्या होता है, फ्यूल सेव होता है। फ्यूल सेव होता है तो माइलेज बढ़ जाता है। कैसे होता है, जब भी आप ट्रैफिक में जा रहे होगे ना, अगर आपका I3S ऑन है ना, तो कुछ सेकंड बाद आपका बाइक अपने आप बंद हो जाएगा, और फिर स्टार्ट करने के लिए इनिशियल स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे क्लच लेके एक्सीलेटर लिया तो आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपका कहीं ना कहीं फ्यूल सेव हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस की। देखो इसका ऑन रोड प्राइस पुणे में 87,000 के अराउंड आता है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप हीरो का कोई बाइक स्कूटर लेना चाहते हैं तो खानगी ऑटोमोबाइल्स तलेगांव में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको हीरो का सारा बाइक स्कूटर मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम ID में नीचे देखा है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए